को गर्भ के रूप में अंदर अपने धारण किए हुए है। और यदि संसार को धारण करना है अपने भीतर तो वह सर्वव्यापक होना चाहिए। तो ईश्वर जो है सर्वव्यापी परमात्मा सारे संसार को गर्भ की तरह अपने भीतर धारण किए हुए है। तो उसको कहा कि अब आप अजानी कि मैं आपको जानूं, कि मैं आपके स्वरूप को जानूं कि आप कौन हैं, कैसे हैं। तो फिर आगे आया त्वम अजासी गर्भधम, फिर पुनः यह शब्द आया गर्भधम, हे ईश्वर जो प्रकृति आदि पदार्थों को अपने भीतर धारण किए हुए हैं, तुझ ऐसे परमात्मा जो है आप क्या है, अजासी है, अजन्मा है। तो यहाँ परमात्मा को बताया कि वह अजन्मा है, वह जन्म लेता नहीं है, शरीर को धारण करता नहीं है, परंतु उसने सारे संसार को पहले ही धारण किया हुआ है। तो ईश्वर को वेद में कहा गया अकाय। तो वेद में एक मंत्र आया स पर्यका, हे ईश्वर आप सर्वव्यापी हो, और कहा कि अकायम, हे ईश्वर आप शरीर से रहित हो, अवर्णम कि आप छिद्र से भी रहित हो। और आगे बताया अस्नाविनम, न सो नाड़ियों से रहित हो, शुद्धम, और आप शुद्ध स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो। फिर आगे आया कबीर मनीषी परिभू स्वयं हो, कि आप कवि हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, मनीषी हो, अंतर्यामी हो, मन की बातों को भी जानते हो। फिर आया परिभू, कि आप सर्वोपरि हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। फिर आया स्वयं हो, आप स्वयं सिद्ध हो और अनादि स्वरूप हो। तो यह ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। और गणपति शब्द का स्वामी दयानंद ने जो शब्दार्थ किया है सत्यांत प्रकाश में, उन्होंने इसको भी ईश्वर का एक नाम माना है और इसके अनुसार ईश्वर की व्याख्या की है। तो यह कैसे सिद्ध होता है गणपति शब्द, उन्होंने स्वामी दयानंद ने कहा गण संख्या नहीं, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, यानी कि संख्या के लिए होता है, गणना करना। जैसे आप कहते हैं कि गिना, तो वह इसी वाली धातु से बना हुआ है, गणना करना, गिनना। तो गिनती में क्या चीज आती है? गिनती में संसार के पदार्थ आते हैं, जीवात्मा आती है, क्योंकि यह अनेक है। जो चीज अनेक होती है वह गिनती में आती है, गणना में आती है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि इस शब्द के आगे, गण शब्द के आगे ईश शब्द अथवा पति शब्द को रखने से गणपति शब्द बनता है। तो उन्होंने फिर आगे बताया ये प्रत्यादयो जना जीवाश्च गणयन्ते संख्यान्ते, कि